है जगन भी चला गया। हाँ? तुमने देखा जगन, बाबा की बातों में, उनकी भक्ति में, यहाँ तक कि उनके कमंडल के जल में भी बड़ी शक्ति है। बीमार बच्चे को चुटकी में ठीक कर दिया। मैं तो सब देखता हूँ, जो कोई नहीं देखता वो भी। कभी कभी तेरी बातें मुझे जलेबी की तरह गोल गोल प्रतीत होती है। कुछ समझ नहीं आता। इतना आश्चर्यचकित मत हो बलराम, ये सब कल के चमत्कार का परिणाम है। अब जल्दी जा और बाबा की सहायता कर। कहिए बाबा, आज क्या कार्य है मेरे लिए? बलराम, बड़े अच्छे समय पे आए हो। भीड़ बहुत है। मैं प्रवचन शुरू करता हूँ। तुम सब पीड़ित लोगों को कमंडल से पानी पिलाओ। ठीक हो गए। बाबा जी की जय, बाबा जी की जय। आज बहुत भीड़ है। आज तो तुझे बड़ी सेवा करनी पड़ेगी बलराम। तेरे ही भक्त है, इनकी सेवा करना तो मेरा सौभाग्य होगा। मेरे कमंडल के जल में ही इतनी शक्ति है कि हर रोग दूर हो रहा है। अवश्य ही ये मेरे योग और साधना का चमत्कार है। मुझसे बढ़कर और कोई भक्त हो ही नहीं सकता प्रभु का। सभी मनुष्यों को मेरी कृपा लेनी चाहिए। बाबा जी की जय, बाबा जी की जय, बाबा जी की जय। अरे रे, पीछे से प्रणाम करो। हाँ? बाबा को देखता ही रहेगा या पानी भी पिलाएगा? अवश्य अवश्य। प्रणाम बाबा, लाइए आपका कमंडल दीजिए, मैं सबको पानी पिला देता हूँ। आप अपना प्रवचन आरंभ कीजिए। वाह बलराम, अब तुम हमें बताओगे कि हमें क्या करना है। संत हम हैं या तुम? संत तो आप ही हैं बाबा। इन लोगों पर किसकी कृपा बरस रही है, मेरी या तुम्हारी बलराम? नहीं नहीं बाबा, मैं तो कुछ नहीं हूँ। आप प्रभु के इतने बड़े भक्त हो, आपकी महिमा है, प्रभु की कृपा है। बस, मुझे सेठ जी से न्योता आया है। तुम यहाँ के काम पूरे करो, मुझे जाना होगा। क्या हुआ? बाबा की डांट पड़ गई बलराम? संत महात्मा की डांट खाने से भी तो पुण्य ही प्राप्त होता है। चल, अभी मुझे बड़े काम है, चल। क्यों बलराम? प्रतीत होता है कि तेरा शरीर तो यहाँ, पर तेरा मन अभी भी बाबा के पास जाने को व्याकुल है। यहाँ का सारा काम तो समाप्त हो गया, जा तो सकते हैं, पर लगता है देर हो जाएगी। चल, मैं तुझे पहुँचा देता हूँ। अरे जगन, इतनी तीव्र गति से नहीं, मुझे नीचे उतार। नहीं, मुझे गिरना नहीं है, मुझे ऊपर ले चल।
ये पत्ते तुझे सेठ के घर तक ले जाएंगे। अब मैं चलता हूँ, बाद में मिलूंगा। अरे मुझे पत्तियों के सहारे छोड़कर मत जा। माननीय सेठ जी का बड़ा धन्यवाद जो इन्होंने मुझे यहाँ प्रवचन के लिए निमंत्रित किया। हे प्रभु, मेरी पत्नी को बिच्छू ने काट लिया। आप तो बड़े निष्ठावान हैं, चमत्कारी है बाबा जी। आप कृपया कुछ कीजिए। ये पानी का प्रभाव क्यों नहीं हो रहा? लगता है विष फैल रहा है। मेरी पत्नी का स्वास्थ्य और बिगड़ रहा है बाबा, शीघ्र कुछ कीजिए। नहीं, लगता है बाबा का चमत्कार काम नहीं कर रहा। बाबा तुम झूठ मूठ के संत हो। सेवक पकड़ लो इसे और डाल दो काल कोठरी में। कल इसे सिपाहियों को सौंप देंगे। अरे रुको, हमारी बात तो सुनो। प्रभु, ये आपकी कैसी लीला है? ये क्या हो रहा है और सब रो क्यों रहे हैं? बाबा कहाँ है? उन्हें हमने बंदी बना लिया है। क्या? पर क्यों? संत हरिराम संत नहीं, पाखंडी है। नहीं, आप एक निष्ठावान संत के साथ ऐसा नहीं कर सकते। मुझे विश्वास है आप लोगों से ही कोई भूल हुई है। आप अभी उन्हें बाहर निकालिए। अरे ये रहा बाबा का कमंडल, इससे पानी पिलाइए, फिर देखिए आपकी पत्नी ठीक हो जाएगी। हे प्रभु जगन्नाथ, इन पर कृपा करो, कृपा करो। तुम ठीक हो गई? माँ, अरे ये तो चमत्कार ही हो गया। अरे ये क्या, ये तो चमत्कार ही हो गया। क्षमा करें बाबा, इन सब की तरफ से मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। हमें क्षमा कर दीजिए बाबा, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। नहीं, भूल तो मुझसे हो गई थी। मैं कुछ समय के लिए अहंकारी हो गया था। अहंकार संतों को शोभा नहीं देता। मैं या मुझसे कुछ नहीं होता, सब प्रभु की ही इच्छा होती है। बाबा, मार्ग से भटकाने वाला भी वही है, भक्तों को रास्ता दिखाने वाला भी वही है। तुमने सही कहा बलराम। जय जगन्नाथ। तुम्हें बड़ा विश्वास था ना बाबा पर? सच्ची शक्ति तो इसी विश्वास की है बलराम। ये तेरी कैसी लीला थी जगन, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। साधु संतों का जीवन समाज कल्याण के लिए समर्पित होता है और इस जीवन यात्रा में कभी कभी ऐसी परीक्षा देनी पड़ती है। अच्छा, तो तुम बाबा से रूठे तो नहीं ना जगन? संत हरिराम मेरे परम भक्त हैं बलराम, और मेरे भक्त मुझे अति प्रिय हैं, जैसे तुम मुझे अति प्रिय हो।
जल्दी नाव खींचकर किनारे लगा दो। चतुर्भुजो जगन्नाथ कंठ शोभित कौस्तुभा पद्मनाभो वेद गर्भ चंद्र सूर्य विलोचना। तुलसी काका, तुलसी काका, आप अब तक यहाँ हैं? चक्रवातपुरी के एकदम निकट पहुँच गया है, जल्दी चलिए। तुम चिंता मत करो बलराम, जगन्नाथ है ना, मुझे कुछ नहीं होगा। काका, सही बात है कि जगन्नाथ है, पर कर्म तो हमें करना है ना। आप चलिए मेरे साथ, चलिए। मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम जाओ। नहीं काका, मैं आपको लिए बिना नहीं जाऊंगा। देखता हूँ कि तुम मुझे कैसे ले जाते हो। देखा, जगन्नाथ अपने भक्तों को एक खरोच तक नहीं आने देते। फिर मैं इस झोपड़ी से गिरूं या पूरा का पूरा आसमान मुझ पे आ गिरे, समझे? अब जाओ तुम, ये गुरु का आदेश है। हे प्रभु जगन्नाथ, अपने भक्तों से नंदन जी की रक्षा कीजिए। तुलसी नंदन जी, आप यहाँ ध्यान में डूबे हैं और इधर पूरा गांव डूबने को है। जाओ बच्चे, तुम अपनी नैया डूबने से बचाओ। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो मुझे स्वयं जगन्नाथ बचाने आएंगे। आप मान लीजिए कि जगन्नाथ ने ही मुझे यहाँ भेजा है। अब चलिए मेरे साथ। मैंने कहा ना, मैं नहीं जाऊंगा। अब जाओ और अपने प्राण बचाओ। लगता है पूरा गांव खाली हो गया। अभी कहाँ? ये नगाड़े कौन बजा रहा है? अवश्य ही कोई संकट में है। जगन्नाथा लोकनाथा नीलाद्रीसह परोहरि दीनबंधुर दया सिंधुर कृपालोचन रक्षका। ये क्या? तुलसी नंदन जी, आइए आइए, मेरे साथ आइए। नहीं नहीं, मैं तो बस अपने प्रभु जगन्नाथ के साथ ही जाऊंगा। आप जाइए। भगवान के लिए आप हमारे साथ चलिए। भगवान की ही तो प्रतीक्षा कर रहा हूँ मैं। तुलसी नंदन जी, या तो आप अपनी इच्छा से मेरे साथ चलिए, नहीं तो मैं बलपूर्वक आपको ले जाऊंगा। तुलसी नंदन जी, अपनी आंखें खोलिए। यमराज, मैं यमलोक में हूँ? असंभव। मैंने प्रभु जगन्नाथ पर अटूट विश्वास किया और उन्होंने मुझे नहीं बचाया। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तुलसी नंदन, उन्होंने एक बार नहीं बल्कि तुम्हें बचाने के लिए 3 बार सहायता भेजी, मगर तुमने उन्हें ठुकरा दिया।
आप चलिए मेरे साथ, चलिए। मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं आपको लिए बिना नहीं जाऊंगा। आप यहाँ ध्यान में डूबे हैं और इधर पूरा गांव डूबने को है। जाओ बच्चे, तुम अपनी नैया डूबने से बचाओ। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो मुझे स्वयं जगन्नाथ बचाने आएंगे। अब जाओ और अपने प्राण बचाओ। भगवान के लिए आप हमारे साथ चलिए। भगवान की ही तो प्रतीक्षा कर रहा हूँ मैं। नहीं, ये कैसी मूर्खता कर दी मैंने। मैं जगन्नाथ की भक्ति के गर्व में उनकी लीला ही भूल गया। उनके भेजे हुए सहायता को जान ही नहीं पाया। यमराज, नहीं, महाराज, महाराज, मैं जीवित हूँ। बिल्कुल जीवित हैं। जगन्नाथ प्रभु की कृपा है कि उन्होंने बटुकनाथ को आपके पास भेज दिया। हाँ महाराज, प्रभु की हर लीला में उनकी कृपा ही छुपी होती है। जगन, जब सब कुछ तूने ही बनाया है, ये धरती, आकाश, पवन, पानी, बरसात, सब कुछ, फिर इस विपदा को आने से तू रोक भी तो सकता था ना? प्रकृति की हर घटना जीवन का संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। हर घटनाक्रम हमें कुछ न कुछ सिखाती है। जैसे इस घटना ने हमें सिखाया कि गिरने के बाद हमें फिर उठना है, आगे बढ़ना है। हाँ जगन, मैं समझ गया। चल अब पूरे गांव की सहायता करते हैं इसे फिर से बनाने में। संकट भागे तुम दबा के जब वो साथ हो, है ना कोई उसके जैसा ऐसा यार वो। नुस्खे हैं अनोखे उसकी ही बातों में, प्यार की ऐसी